आमिना और मैं अपनी पूरी टीम के साथ आ चुकी हूँ लखनऊ के मलियाबाद जो तहसील है उसके एक गांव जिसका नाम है महमूद नगर। महमूद नगर में हम हैं और महमूद नगर में जानेंगे और आपको मिलाएंगे भैया सबसे पहले प्रधान जी से और प्रधान जी के साथ साथ मिलाएंगे वहाँ के लोगों से, क्योंकि अक्सर हमने देखा है और आपने भी बहुत बार सुना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार हमेशा बात करती है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की। कई योजनाएं उन्होंने बनाई जैसे कि हर घर योजना, हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय योजना, मतलब उज्ज्वला योजना, हर ऐसी योजना बनाई जिससे ग्राम विकास पे काम हो सके। ग्राम विकास पे काम हो सके, कितना काम हुआ ग्राम विकास को और हमारा जो गांव है वो हमारा गांव शहर की तरह कितना बन चुका है, इसी की बात हम कर रहे हैं इस अपने स्पेशल शो में। इसमें हम जानेंगे कि गांव में क्या चल रहा है, प्रधान जी क्या करवा रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं अपने प्रधान जी से कितना खुश है, उस गांव में कैसा माहौल है। इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं मलियाबाद में, मलियाबाद के एक गांव जिसका नाम है महमूद नगर। मलियाबाद हम क्यों आए हैं? क्योंकि है गर्मियों का सीजन और गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद होता है आम। और आम की अगर बात करें तो दशहरी से अच्छा आम तो भैया हमें नहीं लगता कि कोई होगा, और दशहरी की पहचान मलियाबाद से ही होती है। तो हमने सोचा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मलियाबाद से ही और आपको दिखाएं मलियाबाद के आम भी और मलियाबाद के लोगों से भी मिलाएं, क्योंकि तहजीब और नज़ाकत का जो शहर है हमारा लखनऊ, कहीं ना कहीं मलियाबाद से उसकी शुरुआत होती है। सीधे आप मेरे ऊपर ही देख सकते हैं आम का इतना बड़ा पेड़ है और एक उससे खूबसूरत आम लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन हम आम से फोकस हटाएंगे और सीधे चलेंगे प्रधान जी के पास। प्रधान जी से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि भाई प्रधान जी तो बन गए, उससे पहले क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कैसा है उनका हाल। तो आइए सीधे चलिए गांव की सैर करते हैं आपके हमारे साथ। गांव तो आपने घूम ही लिया, गांव की सड़कें भी आपने देख ली, आम भी आपने देख लिए। तो गांव जब हम आते हैं तो गांव के सरपंच से, गांव के प्रधान से आप जरूर मिलाते हैं। आपको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? तो हम चलेंगे प्रधान जी के बाद, प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी से विकास कार्यों पे तो बात करेंगे ही, क्योंकि हमारा मुद्दा ही यही है कि क्या विकास कार्य के। लेकिन पहले उनसे बात करेंगे, हालचाल लेंगे थोड़ा सा और जानेंगे कि भैया क्या हाल है प्रधान जी के। हमारे साथ प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं, मलियाबाद गाँव में है, हम महमूद नगर नाम है गांव का। और प्रधान जी जो हमारे साथ, उनका नाम है सर्वेश कुमार जी। कैसे हैं प्रधान जी? बढ़िया है। अच्छा, मलियाबाद में हम लोग, मलियाबाद में दशहरी बड़ी फेमस है, दशहरी के अलावा भी कुछ फेमस है? नहीं, दशहरी फेमस है और यहाँ पे हमारे वहाँ दशहरी के अलावा यहाँ की तहजीब ज़्यादा फेमस है। सही बात है, तहजीब बहुत फेमस है, हमारे लखनऊ की भी बहुत फेमस है। अच्छा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गांव की, शहरों की तुलना में गांव क्या लगता है आपको? क्योंकि आपका जो गांव है वो शहर बोले या गांव बोले, बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे गांव में एक तो हमारा गांव रोड से सटा हुआ है, मेन हाईवे से, तो यहाँ पे बहुत सारे काम हो गए हैं, तो हमारा गांव शहर से कम नहीं है। हमारा गांव बिल्कुल शहर जैसा हो गया है, सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही हैं। जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है तब से और अच्छा डेवलपमेंट हमारे गाँव में हो रहा है। जितने कच्चे मकान बने हुए थे मोदी जी ने सबको पक्का करवा दिया है, तो इस वजह से हमारा गांव जो है गांव नहीं शहर लगने लगा है। बातें तो हम लोग विकास कार्यों पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि पहले अगर आप देखें, जब आप प्रधान नहीं थे, कैसे प्रधान बनने का शौक चढ़ गया आपको? घर पे कोई था ऐसा या बचपन में लगा कि बड़े होंगे तो प्रधान ही बनेंगे? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, उसके बाद में मैं जब गाँव में रुका तो गाँव में काम जो होने वाले थे नहीं हो रहे थे, तो हमारे दोस्तों ने और हमारे जो खास लोग उन्होंने कहा कि जो आप तैयारी करिए प्रधानी की, तभी जो है गांव में कोई अच्छे काम हो सकेंगे। तो मैंने तैयारी करना शुरू करी, करीब मैंने 8-10 साल तैयारी करी। गांव में अगर कोई बीमार होता था उसको लेके मैं तुरंत अस्पताल पहुंचता था, या छोटे मोटे जो भी थाने के तहसील के काम होते थे सब निपटाते रहते थे। तो इससे जो है हम लोग का एक बेस अच्छा बन गया और हम लोग इस बार चुनाव लड़े और आसानी से चुनाव हम लोग जीता। अच्छा, चलिए अभी हाल ही में IPL मैच हुआ, IPL में कोई फेवरेट टीम?
आईपीएल में मेरा लखनऊ ही फेवरेट था। उसमें कोई क्रिकेटर अब धोनी थे नहीं, वैसे मेरे तो फेवरेट धोनी है, लेकिन धोनी थे नहीं। धोनी तो मेरे भी फेवरेट है। तो धोनी तो थे नहीं इसमें। तो इसके अलावा क्रिकेटर में मेरे को अभी इसमें आईपीएल में मेरे को समझ नहीं ज़्यादा आया इसका, क्योंकि मैं आईपीएल ज़्यादा नहीं देखा हूँ, समय नहीं मिला आईपीएल देखने का। अच्छा, फिल्में में देखते हैं कि नहीं? हाँ, फिल्में देखता हूँ। हीरो कोई पसंद? हीरो में हम लोग को तो सलमान खान ही पसंद है अभी। सबका यही हाल है। सलमान खान की शादी नहीं हुई, आपकी हुई है कि नहीं? नहीं, मेरी शादी हो गई है। क्या बात है भैया, फेवरेट है आपके सलमान खान, लेकिन चलेंगे नहीं सलमान खान। अब उनके हिसाब से कहाँ चल पाएंगे, हमको सब कुछ देखना है। अब सलमान खान है और हम लोग आम आदमी जी। तो उनके सलमान खान की बात हो रही, हीरो तो पसंद है सबको, हीरोइन कोई पसंद है या बीवी पसंद है बस? नहीं, हीरोइन भी पसंद होती हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और समय के साथ बदलते रहते हैं। अब शुरुआत में एक हीरोइन थी जिनका मर्डर हो गया, दिव्या भारती, वो हमें बहुत पसंद थी। बहुत छोटा था मैं उस टाइम, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्टर भी थी और बहुत ही अच्छी हीरोइन थी। वो बहुत पसंद थी मुझे। फिलहाल धर्मपत्नी जी कोई फेवरेट हीरोइन? हाँ, वही इसमें फेवरेट है। ये सही है। अच्छा, घर में अगर बात करें, यहाँ तो पूरे गांव के प्रधान बने, घर पे कौन प्रधान है? घर पे मैं ही प्रधान हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी बीवी बहुत समझदार है और मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि बीवी को कोई दिक्कत हो। इस वजह से जो है मैं घर का भी प्रधान ही समझिए, घर में भी मैं ही प्रधान हूँ। इसलिए तो प्रधानी की बात हो रही है, तो प्रधान की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने पिछले 8 सालों से काम किया है इस गाँव के लिए। उस वक्त जो प्रधान थे और उस वक्त कैसा काम रहा, क्योंकि आप तो बचपन से यहाँ पर हैं, बचपन से आप प्रधान को देखते हुए आ रहे हैं, क्या उस टाइम से अब टाइम में क्या चेंजेस आए? उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पिछले जो प्रधान थे कोई काम के लिए दिलचस्पी नहीं लेते थे, और जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, जिस काम को मैंने सोच लिया करना है तो मैं उसको कर डालता हूँ। थोड़ा समय भले लगे लेकिन मैं कर डालता हूँ। अगर मेरे स्तर से नहीं होने वाला है तो मैं लखनऊ जाता हूँ, जिले पे जाता हूँ, अपने सांसद विधायक से कहता हूँ, तो उस काम को करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो काम हो जाता है हमारा। और पिछले जो प्रधान थे वो काम को नहीं किए हैं, खाली हवा में बातें करते रहे, काम कुछ नहीं हुआ है। जब से मैं प्रधान हुआ हूँ तब से मैंने करीब 18 इंटरलॉकिंग और रोडें बनाई हैं। एक हमने अंत्येष्टि स्थल बनाया है, उसके लिए बहुत दौड़ भाग करी कि एक अंत्येष्टि स्थल की जगह सुरक्षित ला के वो बनाया है। बच्चों के खेलने के लिए खेल ग्राउंड बहुत अच्छा बनवा दिया है मैंने अपने गांव में। अगर ये हमारे गांव में नहीं होगा तो बच्चे खेलने के लिए बच्चों की जगह नहीं बचेगी कहीं पर भी, और बच्चे अगर नहीं खेलेंगे तो आगे किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों के भविष्य के लिए हमने खेल मैदान बना दिया है ताकि ये हमेशा रहे। इसकी चारों तरफ से बाउंड्री मैंने करवा दी है, जाली लगा दी है ताकि कोई इस पर कब्जा ना कर पाए। जो कब्जे थे मैंने वो खाली करवा दिए यहाँ से। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि कुछ बच गया है गांव में? ऐसा नहीं, अभी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, काफी प्रोत्साहित कर रही है आप लोगों को कि नहीं, गांव को भी शहर की तरह हमें बनाना है। जी, अभी हमारे वहाँ पे गांव के अंदर 2-3 तालाब हैं, उनका मुझे जो है बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करवाना है। इनको करवा के इनके आसपास जो है पेड़ पौधे लगा के वहीं पे मैं टहलने वाला बना दूंगा। तालाब का पानी जो है सिर्फ बरसात का पानी तालाब में रुके, जो गंदी नालियों का पानी आ रहा है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, नाली बना के बाहर निकाल दूंगा ताकि तालाब में अच्छा पानी हो, आसपास लोग टहलें, बीमारियां ना फैलें। इस वजह से मैं तालाबों के सौंदर्यीकरण पर इस समय सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्या बात है प्रधान जी। भाई प्रधान जी जो है, पहली बात तो बताओ, प्रधान जी को मैंने सोचा था कि होंगे एकदम बूढ़े से कुर्ता पैजामा पहन के, जैसे ही प्रधान जी हम लोगों को टीवी में दिखाया जाता है। वो ज़माने बदल गए हैं, अब हर आदमी समय के साथ चल रहा है और हम लोग पढ़े लिखे हैं और शहर से सटा हुआ हमारा गांव है, तो सारा सिस्टम वहीं से अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रधान जी जो थे हमारे साथ। सर्वेश जी जो यहाँ के प्रधान है, प्रधान जी से बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोगों से बात करेंगे भैया, लोगों को भी आपको मिलाएंगे क्योंकि गांव आए हैं, आपसे वादा किया कि हम पूरे गांव को दिखाएंगे। तो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है गांव के प्रधान जी, उनसे मिलवा दिया हम लोग ने। अब आपको लोगों से मिलवाएंगे, लोगों से भी जानेंगे कि भाई उनके गाँव में कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है। प्रधान जी से तो भैया खूब बातें हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब प्रधान जी ने जो बताया है
उनके लोग, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, वो अपने प्रधान जी से कितना खुश हैं और कितना उन्होंने काम किया है। चलिए ज़रा इनके लोगों से भी बात कर लेते हैं, गांव के लोगों से भी बात करके पूछते हैं कि भैया क्या क्या काम हो गया इनके गांव में। जी सर, आपको नाम बताइए। मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि गाँव में काम वाम हो रहा है? मैम बहुत काम हो रहा है। सर्वेश जी ने बहुत सारे काम कराए जो कभी मतलब सोचा नहीं था, वो चीज़ें हो गई यहाँ पे जी। जी बताइए, रोड बन गई, लाइट वाइट, गांव एकदम बढ़िया है। हाँ बिल्कुल चकाचक है, चकाचक है गांव। क्या बात है भाई। तो भाई आप जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए, सड़क पे दुकान है आपकी, लाइट वाइट सब आराम से अच्छी? बहुत अच्छी लाइट है, बहुत बेहतरीन सब कुछ। अच्छा है, अच्छे चल रहे हैं नेताजी, एकदम प्रधान जी एकदम बढ़िया बढ़िया। ओके है जी। तो भाई यहाँ पर है हम मलिहाबाद के गांव में, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया प्रधान जी का क्या हाल है और यहाँ के लोगों का क्या हाल है। आप इसी गांव के? जी, प्रधान जी जो है आपके सर्वेश जी, उन्होंने काम वाम कराया? अरे बहुत बढ़िया काम, ऐसे कोई काम है प्रधान? अच्छा, कोई काम बता सकते हैं? नहीं, प्रधान जी का ये है आरसीसी रोड चमका दिए, धूल गर्दा मिट्टी सब खत्म हो गया है। लोगों की असुविधा के लिए जो खेद होता था वो भी खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया काम है। तो ये हम बात कर रहे हैं गांव के लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो उनके प्रधान जी हैं, जिन्होंने खूब सारी बातें हमें बताई, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि जो गांव है क्या हाल है। गांव कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो शहर होता नजर आ रहा है। आप कह नहीं सकते कि हम गाँव में, लखनऊ के एक सटे हुए गाँव में, मलिहाबाद गाँव में ये सड़कें हैं, लाइट्स के एक बार खंभे दिखाएंगे आपके, किस तरह से जो लाइट के खंभे हैं। और सर्वेश कुमार जो यहाँ के प्रधान हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल हम और चलेंगे गांव में और लोगों से बात करेंगे और गांव के सैर आपको कराते रहेंगे। आपको हम गांव घुमा रहे हैं, गांव के लोगों से मिला रहे हैं। लोगों से मिलाएं और महिलाओं से ना मिलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया असल में जो हो रहा है ना, महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही लोग रहती हैं, सबसे ज़्यादा आप ही लोग देखती हैं सारी चीज़ें। क्या लगता है, प्रधान जी ने काम वाम करवा रहे एकदम बढ़िया? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। प्रधान जी बहुत अच्छे भी हैं। अगर एक भी फ़ोन कर दें तो प्रधान जी पूरा, और आते भी हैं और काम करवाते भी, सबका काम करा रहे हैं। अच्छा आंटी, क्या सफाई की बात हो, सड़कों की बात हो, लाइट्स की बात हो, सारा काम नहीं, सब काम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। क्या लग रहा है भैया, जैसे हम गांव टहल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रधान जी हैं अच्छे हैं, प्रधान जी काम वाम हो रहा है? नहीं, प्रधान जी युवा हैं और पूरी तरीके से विकास गांव में हो रहा है। पहले की अपेक्षा जो हमने देखा, हम लोग यहाँ बचपन से भी रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा काम हुआ है। हर गांव की किसी भी रोड हो, हर जगह इंटरलॉकिंग का काम हो चुका है। और अदरवाइज़ कोई भी काम हो, नाली का हो और कोई भी सामाजिक काम भी हो, तो प्रधान जी हमारे हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रधान जी बता रहे थे खेल मैदान इन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा। आपको इस क्षेत्र में ऐसा खेल मैदान नहीं मिलेगा। यहाँ पे BDO साहब आए, CDO साहब आए, सबने देखा, सबने इनकी प्रशंसा की है और इनको सर्वश्रेष्ठ प्रधान का जो है अमर उजाला या किसी की तरफ से, एशियन पेंट्स की तरफ से पुरस्कृत भी इनको किया गया है। तो प्रधान जी जो हमारे अपने प्राइवेट पैसे से मंगवा के सारी सफाई व्यवस्था देखते हैं, सारे काम करते हैं, सुख दुख में साथी हैं। और अभी एक इन्हों का प्रोजेक्ट है कि हर घर से सूखा और गीला कूड़ा उठाया जाए। उसके लिए प्रधान जी उस पर काम कर रहे हैं। 2 गाड़ियों टाइप बनवाने, उसके लिए बजट दिए हैं ब्लॉक में लिख के कि हमको इसमें बजट मिल जाए तो हर घर से हमारे ये जो कूड़े वाले हैं, तो यही जो उठाता है तो अपना उसी पे उठाए और अपना जाके कहीं वेस्ट कर दे। तो उसके लिए रिसाइकलिंग वाला भी इन्होंने जहाँ पे कब्रिस्तान बनाया है, उसके बगल में इनका प्लान है कि यहाँ पे कूड़े का रिसाइकलिंग करके उस पर लाइट की व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं। और हम हैं मलिहाबाद के गांव में, जिसका नाम है महमूद नगर। और इस तरह के जो लोग हैं भैया, बहुत जल्दी लगता है आपका गांव शहर बन जाए। अभी एक और प्रस्ताव है हम लोगों का, ये हम लोग का है प्रस्ताव, प्रधान जी से हम लोगों ने मांग किए है कि इस गांव का नाम महमूद नगर है, जो आदिकाल से, जो कि यहाँ पे शंकर जी के सारे मंदिर, ये सही पॉइंट है, योगी सरकार के राज में नाम चेंज होगा। जी के सारे मंदिर बने हैं, आप देख रही होंगी, बहुत प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं। तो ये एक हम लोग की भावनाएं हैं कि प्रधान जी इसको महादेव नगर कर दिया जाएगा।
तो हम लोगों ने मांग की है, देखिए। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी वाला काम जो हो रहा है, अब ये गांव में भी शुरू हो रहा है। नहीं, अब मांग किए एक। अभी हमारा बगल में गढ़ी संजर खां है मलियाबाद में, उसका नाम है गढ़ी संजर खां, जो कि वहाँ पे टोटल मतलब हिंदू है, वहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है, मगर उसका गढ़ी संजर खां, तो ये नाम लेने में भी कुछ, तो उन लोगों ने उसको रामगढ़ी करके उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजा है शासन को। देखिए होता है क्या नहीं होता है। हो जाएगा, योगी जी की सरकार है। इसी तरह हमारे प्रधान जी से भी सब लोगों ने मांग किया है कि इसको महादेव नगर कर दिया जाए। तो देखिए प्रधान जी भी प्रस्ताव बनाएंगे, खुली बैठक कराएंगे, उसमें होना नहीं होना उन्होंने को अपना कहा है कि करवाएंगे। तो ये थे हम महमूद नगर में, गांव का नाम था, तहसील है मलियाबाद। मलियाबाद में हम बात कर रहे थे, मलियाबाद के जो गांव था महमूद नगर, उसके प्रधान से बात करी जिनका नाम था सर्वेश कुमार जी। उनसे बात की, यहाँ के लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया। यहाँ की जो स्पेशलिटी है यानी कि दशहरी आम, उससे भी आपको मिलवाया। फिलहाल हम बता दें आपको कि इस गांव में 3500 लोग थे, 3500 वोटर वाला ये गांव है, जिसमें से अगर बात करें मुस्लिम वोटरों की तो 600 से 700 यानी कि चौथाई हिस्सा जो है वो मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर है। और ये गांव था जहाँ पर इस वक्त जो प्रधान है वो बीजेपी से हैं प्रधान। हमने उनसे बात करी, उनके विकास कार्यों को जाना, और आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों को, यहाँ के पानी को, यहाँ के जो सारे काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं विकास कार्यों की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और विकास कार्य लग रहा है कि यहाँ पर हुआ है। क्योंकि अगर हम सही से देखें तो लग नहीं रहा है कि हम किसी गांव में हैं, लग रहा है कि हम किसी शहर में हैं। सड़कें देख रहे हैं आप किस हाल में है, अच्छा गांव बसा हुआ है, पूरा गांव बसा हुआ है। फिलहाल हम किसी और गांव में जाएंगे, किसी और प्रधान जी से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके गांव का हाल क्या है। साथ ही साथ हम पूरे गांव का भी टूर आपको दिखाई रहे हैं, तो नेक्स्ट गांव में भी जाएंगे, उस गांव की भी जो भी खासियत रहेगी उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।